आपको बिहार के मेधा पे भरोसा नहीं है? अधिकारियों ने सम्राट चौधरी को बर्बाद करने में चक्कर में लगे हैं, इनको तहस नहस करने के चक्कर में लगे हैं। शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। इसी तरह से ये लोग कानून बना रहे हैं जैसे कि इनके जो अपने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे उच्च शिक्षा में सेट कर दिया जा सके। अगर सरकार को ये लगता है कि हम नौकरी मांगने के लिए यहाँ बैठे और समय दे रहे हैं तो सरकार इस मुगालते से दूर हो जाए। अब उस समय की बात याद कीजिए जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे और उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट रूप से लगभग सभी मंचों पे यह कह रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। सरकार बन भी गई। हालांकि दुखद है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन एनडीए का कहना है कि अभी भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पे ही सरकार बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, किस दिशा में बढ़ रही है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। सवाल यह है कि अगर आपने कहा था कि 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो फिर ये जो तस्वीर दिख रही है, जो युवा आज के जो युवा हैं वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो फिर सवाल यह है कि आखिर उस कथनी में और करनी में आखिर आज अंतर क्यों है। सवाल यही है कि आखिर ये अभ्यर्थी हैं जो आज धरना प्रदर्शन पे आमरण अनशन पे क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट हंट और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मैं सबसे बात करूंगा, यह लगातार मेरी बात लगातार जारी है, लेकिन सवाल मैं सिर्फ सिस्टम से पूछूंगा, सरकार से पूछूंगा कि आखिर आपके कथनी और करनी में अंतर क्यों हो जाता है जब आप सत्ता के साथ शामिल हो जाते हैं। तो विपक्ष के लोग ही आए हैं। ये भाई वीरेंद्र जी आए हुए थे, अजित कुशवाहा जी आए, राजेश राम जी आए, पप्पू यादव जी आए, विपक्ष के लोग आ रहे हैं, शशि यादव जी आए। और लेकिन सत्ता के कोई लोग हम लोग से मिलने नहीं आए हैं और हम उनसे बात करने नहीं आए हैं। और हम लोगों की जो मांग है, जो नया गजट का जो प्रकाशन हुआ है, उस गजट का हम लोग विरोध करते हैं, उस नई नियमावली का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं 2018 टेबल 3A के तहत डोमिसाइल को लागू करते हुए PhD की अनिवार्य करते हुए बहाली ली जाए। आखिर आप बिहार के अंदर डोमिसाइल को क्यों लागू नहीं कर रहे? सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या आपको बिहार के मेधा पे भरोसा नहीं है? जो बिहार ये विद्वानों की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है, वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती रही है, आर्यभट्ट की भूमि रही है, महावीर की धरती रही है, फिर भी आपको बिहार के मेधा पे भरोसा नहीं है। और बिहार के जो लोग नियम बनाने वाले लोग हैं वो वैसे लोग हैं जो कोई बिहार से उनका ताल्लुकात नहीं है। वो लोग तो यूपी से आए हुए लोग हैं, दूसरे स्टेट के आए हुए लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू हो। आखिर बिहार के अगल बगल के राज्यों में ही डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन आखिर बिहार में लागू करने में कहाँ दिक्कत? देखिए, आप भी जान रहे हैं कि वहाँ डोमिसाइल नीति लागू की गई है। उसी तर्ज पे अगर यहाँ लागू कर दिया जाए, वहाँ तो यूआर कोटा में हम लोग जाते हैं, यूआर का जो कोटा है उसी में हम लोग जाते हैं। तो अगर यहाँ पे वहाँ के छात्र डायरेक्ट लाभान्वित होते हैं डोमिसाइल से, अगर डोमिसाइल यहाँ भी लागू हो जाएगी तो यहाँ के छात्र डायरेक्ट लाभान्वित होंगे। और बिहार के छात्र आखिर बिहार में नहीं मांगेंगे रोजगार तो कहाँ मांगने जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आपने देखा होगा कि उम्र सीमा को 55 साल से घटा के 43 साल कर दिया गया। आखिर चल क्या रहा है? अब ये बताइए, 12-12 साल पे आप बहालियाँ लाते हैं, उसके बाद आप उम्र कर देते हैं 43 साल। मान लीजिए आज मेरी उम्र 33 साल है, अगर अगली बहाली 12 साल पे आए तो क्या मैं उस बहाली में शामिल हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये लोग चाहते हैं पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति शोध करके आएगा लंबा समय लगेगा ही, और शोध का भंडार जिसके पास रहेगा वो भंडार उम्र सीमा के चलते खत्म हो जाएगा। उससे सबको फायदा होगा, राष्ट्र को फायदा होगा। हाँ, राष्ट्र को फायदा होगा, लेकिन शोध की परंपरा को ही ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर शोध कैसे खत्म हो इस पे बाहर के लोग लगे हुए हैं, नहीं चाहते हैं कि बिहार में शोध बढ़े। क्योंकि आप देख रहे होंगे नेट JRF पे भी बहालियाँ होती हैं, चलिए अच्छी है, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन PhD की अनिवार्यता रहने से इतना तो कम से कम होता कि शोध का दौर बढ़ता, शोध के लिए PhD होल्डर्स जाते तो वो सब लोग शोध कराते। लेकिन शोधार्थियों को भविष्य में गाइड नहीं मिल पाएगा, ये स्थिति उत्पन्न कराने का प्रयास है।
अभी तक से सरकार के तरफ से कोई पदाधिकारी हो या मंत्री विधायक कोई भी एमएलसी कोई नहीं पूछ रहा है। बिहार के युवा के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। नीतीश कुमार और अन्य महापुरुषों ने जो बिहार की कानून बनाए 1976 से उसको रद्द करके नया एक फरमान जो सेंट्रल का भी अलग हट के केंद्र सरकार से भी अलग हट के यहाँ आईएएस आईएएस जो है लोग ग्रेजुएशन पे है, लोग जो ग्रेजुएशन के लोग हैं नहीं चाहते हैं कि हाई एजुकेशन के बच्चों को यहाँ महत्व मिले और उन लोगों को कमज़ोर करना चाहते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, और यहाँ का विकलांग करना चाहते हैं। बिहार के युवाओं को गरीब शोषित वंचित मध्यम परिवार के बिहार है, पिछड़ा राज्य है और पिछड़ा राज्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो नाला गली रोड पे ठेला ये सब लगाने पे मजबूर कर रहे हैं। और यहाँ डोमिसाइल हर नौकरियों में हम लोग चाहते हैं कि सभी नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि इसका तर्क है कि यहाँ बिहार में नौकरी के अलावा कुछ नहीं है। नौकरी माध्यम है बिहार के युवाओं के लिए। और बाहर के दूसरे राज्यों का मैं पूरा बच्चा खासकर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल 4 राज्यपाल उत्तर प्रदेश से आए, 5 से 7 VC उत्तर प्रदेश से अभी हैं। वो सभी लोग छपरा यूनिवर्सिटी के VC गिरीश चौधरी और राज्यपाल के PS है वो दीपक कुमार, अन्य पदाधिकारियों ने सम्राट चौधरी को बर्बाद करने में चक्कर में लगे हैं, इनको तहस नहस करने के चक्कर में लगे हैं। क्योंकि जिस राज्य का जिस देश का उच्च शिक्षा अच्छा नहीं रहेगा उस देश का विनाश तय है। ये सरकार अहंकारी हो गई है और इसको लगता है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये युवाओं को दरकिनार करके और केवल हिंदू मुस्लिम जैसे छोटे छोटे लोक लुभावन मुद्दे पे ये चाहते हैं कि सरकार बना लेंगे, तो अगली बार इनको ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे जागृति हो रही है, लोग जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम लोग की जो मांग है उच्च शिक्षा को बचाने के लिए, तो यहाँ की सरकार में किस तरह के लोग बैठे हैं, जिस तरह के मुख्यमंत्री का जो है शिक्षा स्तर है चाहे अन्य लोगों का है, उन लोगों को सोचना चाहिए। तो UGC बनाया गया है, केंद्र सरकार ने बनाया है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। और UGC के जो नियम है, जो गाइडलाइंस हैं, उसको ताके पर रख करके अपने मन से यहाँ नए नए नियमावली गठित कर करके आना। ऐसा करने के पीछे कारण क्या लगता है? सीधी बात है, ये जो है उसी तरह से ये लोग कानून बना रहे हैं जैसे कि इनके जो अपने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे उच्च शिक्षा में सेट कर दिया जा सके, और सेट करके उच्च शिक्षा में जो है वो अपने मन मुताबिक लोगों को बैठाना चाहते हैं, जो कि ये हो नहीं सकता बिहार की धरती पर। क्या करेंगे सरकार नहीं मानती है तो? देखिए हम लोग तो अभी अनशन पर बैठे हैं और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन बढ़ रहा है। और कल हम लोगों का पुतला दहन मार्च का कार्यक्रम है और धीरे धीरे राजभवन का घेराव हो, विधानसभा का घेराव हो, ये आंदोलन बढ़ता रहेगा जब तक ये सरकार मानेगी नहीं। हम लोग तो यहाँ बैठे रहेंगे और धीरे धीरे पूरे बिहार के युवा आने वाले हैं पटना में आने वाले दिनों में, और 15 अगस्त को लगभग सारे बिहार के युवा ही यहाँ आ जाएंगे। और जो लोग नियम बना रहे हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि ग्रेजुएट हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री को वो मानकर अपने आप को हम लोगों से ज़्यादा विद्वान समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट है ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है वो PhD करके बैठे हुए यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, और उनकी हमारी जो बात है तत्काल उनको सुननी चाहिए। जो भी है कम से कम उनको बात करके आना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि किस प्रकार से हम इन मांगों को इनके हक में हम जो है काम करेंगे। महामहिम से मिलने के लिए आप गए थे, क्या कुछ बात हुई? ये महामहिम से मिलने गए थे तो पहली बात है कि महामहिम तो सुनने को तैयार नहीं। जैसे ही हमने इन सब बातों को रखना शुरू किया वो थोड़ा एनवायर्ड हो गए, थोड़ा क्या बोले? थोड़ा निगेटिव बात बोले कि कानून बना ही नहीं है। तो हमने कहा कि जब कानून बना नहीं है तो ये FTF की बहाली किस बेस पर हुई? ये सब आप मेरे SCS से बात करिए। उनका सीधा था कि मेरे SCS बहुत अनुभवी हैं, आप उनसे बात करिए। तो जब महामहिम है उनसे बहुत बहस की नहीं जा सकती है, तो हम चुप लगा गए। अब SCS से कौन बात करेगा? फिर तो ये लड़ाई है, क्योंकि जब सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जिनको हम वोट देते हैं वही हमारी बात नहीं सुन रहे हैं,
तब तो हमारे पास आमरण अनशन और आंदोलन के सिवा कुछ बचा नहीं है। अभी देखिए हालांकि आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि रात में अचानक फिर पुलिस प्रशासन आए उठाए पड़ा के आपको। पुलिस प्रशासन कितने लोगों को उठाएगी? 3 लोग मान लीजिए उठा लेगी, कल 6 लोग बैठ जाएंगे, कब तक? पुलिस प्रशासन या सरकार को एक अच्छे नागरिक होने के नाते और बिहार के नागरिक होने के नाते मैं एक सुझाव दूंगा कि आप आइए, हमारे साथ बैठ करके बात करिए। अगर आपकी राय बेहतर होगी हमसे तो हम आपकी राय मान लेंगे, अगर हमारी राय बेहतर होगी तो आप मान लीजिए, क्योंकि आपका भी उद्देश्य है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और आगे बढ़े, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, आगे बढ़े। अगर सरकार को ये लगता है कि हम नौकरी मांगने के लिए यहाँ बैठे और समय दे रहे हैं तो सरकार इस मुगालते से दूर हो जाए। हम नौकरी मांगने सरकार से नहीं आए, हम सरकार से ये कहने आए हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं होता है बिहार में कि बिहार के विश्वविद्यालय में आज प्रोफेसर रिटायर करे और कल उस सीट पर नोटिफिकेशन आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है बिहार में? क्या 10-10 साल में बहाली क्यों होती है? आज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रिटायर करते हैं, कल गजट में नोटिफिकेशन कर दीजिए कि भाई एक सीट इस विश्वविद्यालय में खाली और फॉर्म आ जाए और भर दे लोग। ऐसी व्यवस्था क्या हम बना सकते हैं? हम इस तरह की व्यवस्था और इस दूरदर्शिता से ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम इस दूरदर्शिता पर से इस आमरण अनशन पर बैठे हैं कि बिहार में आने वाले समय में कभी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी होल्डर्स और शिक्षक कभी धरने और आंदोलन नहीं करे, वो अपने वर्ग में कक्षाएं ले, बच्चों को पढ़ाएं। हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि जब हमारी बात सरकार से हो तो हम उन्हें कहे कि जितना ध्यान आप विद्यालयों के कलर बदलने में लगा रहे हैं, जितना ध्यान आप ये बाह्य नाम बदलने में, हाँ, नाम बदलने में और रणनीति बनाने में, आलतू फालतू चीजें बायोमेट्रिक लगवाने में, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे महाविद्यालय में कितने छात्र बेंच पर प्रतिदिन बैठ रहे हैं, कितना % अटेंडेंस हो रहा है, कितना सिलेबस कौन टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उसका रिकॉर्ड मांगे सरकार हमसे पूछे कि आज आप वर्ग में क्लास लेने गए तो आपने क्या पढ़ाया। ऐसा हो कि टीचर को और स्टूडेंट को टाइम ही ना दिया जाए कि वो अनर्गल चीजों में लगे, उसको इतना व्यस्त रखा जाए शिक्षा व्यवस्था में, पढ़ाई लिखाई में इतना व्यस्त रखा जाए। तो सरकार तो हमें मजबूर कर रही है आंदोलन करने। आखिर क्यों? कारण क्या है? क्यों नहीं मान रही है बात आपकी? मुझे लग रहा है ना कि जो ये राजनीतिक बात मैं थोड़ा कह देना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि नीतीश जी से बायस्ड हो गए हैं कुछ लोग यहाँ पर। नीतीश जी थे यहाँ और उन्होंने नियम बनाया, तो मुझे लगता है कि अब जो गवर्नमेंट वर्तमान में जो है वो नीतीश जी से लग रहा है बदला ले रही है एक तरह से, कि उनके सारे बनाए गए पॉलिसी को, उनके बनाए गए स्ट्रक्चर को ढाना, ताकि एक जो है आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच, लग रहा है मुझे बिहार में, उसका भी ये दुष्परिणाम है। दूसरा है कि जो भी नीति बनाई गई, ये जो FTF की बहाली हुई है, चाहे जो सहायक प्राध्यापक नियमावली 2026 बनाई गई है, उस नियमावली में कन्वेनर से लेकर बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के VC को हिस्सा नहीं दिया गया। बिहार के VC हैं, माने बिहार के रहने वाले हैं, जो बिहार के बाहर के हैं और विश्वविद्यालयों में अपने यहाँ VC, उनको रखा गया उस टीम में। क्या न्याय करेंगे वो? बिहार की शिक्षा नीति बिहारी बनाएगा कि बाहरी बनाएगा, ये सरकार को सोचना होगा। और मैं तो चाहता हूं कि सम्राट चौधरी बैठे, बात करें, हम लोग इस पर बात करना चाहते हैं। कई तरह के आरोप हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से जब सरकारें बदलती हैं तो योजना का नाम भी बदल जाता है। कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जितने भी काम हैं उन सब को दरकिनार करते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अभ्यर्थी यह बात कह रहे हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये PhD होल्डर हैं और इनकी बात को सरकार को मानना चाहिए। जिस तरह से सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक में हम सुधार करेंगे, लेकिन आप सुधार कैसे कीजिएगा जब PhD होल्डर सड़क पर धरना पर बैठने को अगर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जगहसाई आपकी होगी, इसलिए विचार आपको करना होगा, सरकार को समझना होगा। विपक्ष का काम है कि विपक्ष का काम यह है कि वह किसी न किसी बहाने सरकार को घेरे, लेकिन यहाँ विपक्ष अगर आती है तो विपक्ष अपना काम कर लेती है, लेकिन सरकार न जाने क्यों इन पर ध्यान नहीं देती है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को अगर समाज में बेहतर करना है, आगे बढ़ना है, बिहार का विकास करना है, तो इन बुद्धिजीवी को, इन शिक्षित अभ्यर्थियों को के बारे में एक बार उन्हें सोचना होगा। फिलहाल पटना से स्टार्ट हंट के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।